बीच हमने संस्था की प्राचार्य श्री के राय सर से निवेदन पुष्पमाला द्वारा श्री जयसवाल सर का स्वागत करें। निवेदन श्री अजय सर से पुष्पमाला द्वारा श्री जयसवाल सर का स्वागत करें। हमें जयसवाल सर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक लंबा कार्यकाल हमने
सर के साथ बिताया है, तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा संस्था के वर्तमान प्राचार्य श्री एल.पी. गुप्ता सर को 2 शब्दों के लिए। हमारे सम्मानीय पूर्व प्राचार्य एस.के. जायसवाल जी, संस्था के उप प्राचार्य श्री के राय जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय मेरे शिक्षक साथी, व्याख्यातागण, आप लोगों को तो जैसा ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज है, ये तो विदित ही है कि आज हम लोग सेवानिवृत्ति के बाद हमारे सम्मानीय एच.के. जायसवाल जी के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं। क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव होता है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना ही है। आज जो शासकीय सेवा में आया, आने वाले 62 साल पूरा करने के बाद अपने अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर और उसको शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होना। 3 चरण होते हैं। पहला चरण जब वो शासकीय सेवा से आने से पहले अपना जो शैक्षणिक कार्यकाल का जो उसका शिक्षण का जो समय होता है, जब वो अध्ययन का कार्य करता है और अपनी योग्यताएं अर्जित करता है, एक कार्यकाल वो होता है, वो अलग ही एक आनंदमय कार्यकाल, चाहे तो उसका स्कूल लाइफ हो, जब वो अपने प्राथमिक स्कूल को छोड़ता है तब भी उसकी आंख में आंसू आ जाता है, चाहे वो किसी भी प्राथमिक स्कूल में रहा हो, ऐसा लगता है कि हम उसी स्कूल में पढ़ते रहे। मैं तो अपना व्यक्तिगत अनुभव जानता हूँ कि जो आज तेजस बरस पा रहा है, वहीं से मैंने 1वीं से 5वीं तक अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने पीजी कॉलेज में, तो वो एक अलग लाइफ, फिर कॉलेज की लाइफ तो अलग ही होता ही है, सबका अनुभव है। सेवा काल में आदमी आता है, प्राथमिक सेवा में प्रारंभिक स्टेज में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं जिनको आदमी धीरे धीरे अनुभव के आधार पर सीखता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, सभी में वो योग्यताएं खुद कर भरी होती है। सबका केवल रुझान और किस कार्य के प्रति उसमें विशेष रुचि है, जब वो शासकीय सेवा में आता है तो अपने उस रुचि के अनुरूप वो अपनी सेवाएं देता है। मैंने एच.के. जायसवाल जी के साथ में जब मल्टीपर्पज में आया 10 अगस्त 1994 को, तो ये पहले से कदम, और इनके साथ हम लोगों ने 15 साल निरंतर यहाँ पर मल्टीपर्पज में कार्य किया। एक साथ प्राचार्य, एक साल हम लोग मल्टीपर्पज छोड़े। मल्टीपर्पज छोड़ने के बाद वापस एच.के. जायसवाल जी फिर मल्टीपर्पज आ गए, और तब बहुत एच.के. जायसवाल जी के बाद मैं भी मल्टीपर्पज वापस आया हूँ। ठीक है, तो मैं जायसवाल जी के हर व्यवहार, हर कार्य को से बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इससे परिचय है मेरा। इनके कार्य करने का तरीका शायद आप लोग इसमें से कई लोग तो जानते भी नहीं होंगे, जो अभी नए आए हैं, कि जिस हॉल में हम लोग बैठे थे उस हॉल में हमारे जायसवाल जी आलू की खेती करवा है जानकारी से अभिनंदन है। सबसे पहले इस समारोह में हमारे वर्तमान प्राचार्य भाई, हमारे कलीग्स एल.पी. गुप्ता जी, उप प्राचार्य राय सर, अजय सर, एच.एम. मैडम, सभी शाला परिवार के समस्त योग्य बता रहे हैं, जो खुद अपने आप में मुझे महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि अपना गुण का आकलन खुद इंसान नहीं कर सकता। दूसरे लोग भी अनुभव आभास करते हैं, उससे हमको पता चलता है कि मैं कुछ काबिल था इस संस्था के लिए, जो लंबे कार्यकाल में 7 वर्ष मैंने पूर्ण किया। बहुत ही हमारे
संस्था के जो शिक्षक व्याख्या इतने अनुभव हमको प्राप्त हुए। मैं विभिन्न संस्थाओं में 2000 से प्रचार के पद पे कार्य किया। पहली पोस्टिंग मेरी मल्टीपर्पज में जब थी 85 में यहाँ आए थे हम, तो उसके बाद 2000 में हम कुंदी कला गए। मैं 7 वर्ष कुंदी कला में हाई स्कूल था। उस समय क्या होता था कि प्राचार्य के पद 2 होते थे, एक हाई स्कूल प्राचार्य और एक हाई सेकेंडरी प्राचार्य, एक पद था। जब इसकी सेटअप चेंज हुए, नंद कुमार साहब जब सचिव बने 2000 के बाद जब आए तो सेटअप चेंज कर दिए और फिर बोले कि एक प्राचार्य होगा, सिर्फ हायर सेकेंडरी प्राचार्य। तो बहुत सारे जो सेटअप में बदलाहट आए, उस समय 2 कैटेगरी के होते थे। ट्राइबल में भी हाई स्कूल प्राचार्य और हाई सेकेंडरी प्राचार्य रहते थे। ट्राइबल में काफ़ी दिन चला, फिर उसके बाद वो प्राचार्यों का एक मुद्दा लाया गया कि हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी एक रहेगा, प्राचार्य एक ही रहेगा, चाहे हाई स्कूल में पोस्टिंग हो चाहे हाई सेकेंडरी में हो। तो मैं कुंदी कला में हाई स्कूल था, लेकिन 12 तक था। उसमें हाई स्कूल के नाम से स्कूल था, उसमें मैं 7 वर्ष कार्य किया। उसके बाद मेरी जब सेटअप चेंज हुए, नंद कुमार साहब आए, तो हम हाई स्कूल प्राचार्य थे। तो हाई स्कूल प्राचार्य में फिर मैं दत्ता साहब रिटायर हुए केदारपुर में, तो हम हाई स्कूल केदारपुर हाई स्कूल था, वहाँ पहुँचे। 2 प्रमोशन फिर हम सेटअप हो गया कि नहीं एक प्राचार्य ही रहेगा हायर सेकेंडरी। उस प्रमोशन में का लाभ मिला। फिर मेरी पोस्टिंग लखनपुर में हुई। लखनपुर में मैं रहा 9 से 17 तक। 9 से 17 तक के बीच मैं वहाँ कार्यकाल मेरा रहा, अच्छा रहा। किसी प्रकार का आज भी बहुत ही लोग सम्मान करते हैं। तो जहाँ भी रहा हमने बहुत ही सरल और सुलझे हुए कार्य किए। जिंदगी में जो हम सीख रहे हैं, जो जी रहे हैं, उसी को हम अपने अनुभव शेयर करते हैं और नई ऊंचाइयों पे हम लोग अपना पैमाना को आगे बढ़ाएं। कभी भी मेरे को इस संस्था में मेरे लायक कोई भी कार्य हो या मेरे लायक आपको समझ में आए, तो मैं हमेशा इस संस्था के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए कोई भी आप लोगों को कोई परेशानी, दिक्कत या किसी प्रकार की मेरी सेवा की आवश्यकता है या किसी रूप में, तो मैं आज भी सेवा देने के लिए यहाँ तैयार हूँ। आप लोग जानते होंगे कि रोजेस का ईसाई ओशियन का ड्राई, यू फॉरगेट मी व्हाट हाउ कैन आई, मतलब कि समुद्र सूख सकता है, गुलाब मुरझा सकते हैं, आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। बस मैं इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। और आप अपने इतने बहुमूल्य समय से निकाल कर आज हम लोग को यहाँ समय दिए, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, तो मैं पूरे शाला परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और
कि रोजेस कैन साई ओशियन कैन ड्राई, यू फॉरगेट मी व्हाट हाउ कैन आई। मतलब कि समुद्र सूख सकता है, गुलाब मुरझा सकते हैं, आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। बस मैं इतना कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ।